प्रिय मित्रों, पूर्वांचल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले पूर्व वीडियो में हम लोगों ने 1885 से लेकर 1919 तक के संपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। इसमें हम 1919 से लेकर 1947 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। अब शुरू करते हैं इस पर आधारित प्रमुख प्रश्नों को, जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की सबसे अधिकतम संभावना बनी रहती है और प्रश्न इस पर पूछे जाते रहते हैं। अब 1919 से गांधीवादी युग शुरू होता है, जिसे हम लोग तृतीय चरण के नाम से जानते हैं। यह गांधीवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें देखेंगे हम गांधीवादी चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी। यह महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। यूरोपीय व्यापारियों द्वारा चंपारण में किसानों को 3/20 भाग भूमि पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। किसान रामचंद्र शुक्ल ने लखनऊ में महात्मा गांधी से भेंट की। महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक, नरहरि पारीख तथा ब्रिजकिशोर सहयोगी थे और ये यहाँ पर चंपारण में पहुँचे और किसानों की मांगे पूरी करवाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ी और सरकार ने किसानों की मांगे मान ली। इस प्रकार यह चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन हुआ। अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन, यह आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। इसका जो कारण था, कॉटन टेक्सटाइल मिल के मालिक के खिलाफ आंदोलन था और यहाँ के मजदूरों ने आंदोलन किया था, क्योंकि जो ये मालिक थे ये मजदूरों को मजदूरी से कम बोनस देते थे और मजदूरों की मांग थी 35% बोनस, और महात्मा गांधी के सहयोग से यह आंदोलन भी सफल रहा। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ। गुजरात के खेड़ा जिले में फसल नष्ट हो जाने के बावजूद सरकार द्वारा लगान में छूट नहीं दी गई, जिसके कारण महात्मा गांधी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक ने यह आंदोलन किया और आंदोलन सफल रहा। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 ईस्वी तक चला। खिलाफत आंदोलन के विषय में देखेंगे कि क्यों खिलाफत आंदोलन प्रकाश में आया। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे। इन दोनों भाइयों ने तुर्की के सुल्तान के अधिकार के लिए यह आंदोलन की शुरुआत किया था। और तुर्की के सुल्तान के अधिकार क्या थे? जो सेवर्स की संधि हुई थी, तो सेवर्स की संधि के तहत सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए और तुर्की के सुल्तान को समस्त विश्व के सुल्तान जो है उन्हीं के अधिकारों पर चलते थे। अर्थात इस प्रकार से कहा जाए कि जितने मुस्लिम थे संपूर्ण विश्व में, वह तुर्की के सुल्तान की बातों को मानते थे और उन्हीं के नियमों एवं आदर्शों पर चलते थे। तो उन्हें पुनः अधिकार दिलाने के कारण यह आंदोलन अर्थात खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने मुसलमानों का साथ दिया, अर्थात मोहम्मद अली और शौकत अली का साथ दिया, और महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को साथ आने के लिए कहा। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, यह धार्मिक मामला है और हम राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं, इसलिए हम धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसी मामले के बाद महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना में मतभेद हो गया और दोनों अलग अलग पार्टियों के साथ रहने लगे। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। इसके पहले पिछले वीडियो में बताया गया था कि चौरी चौरा कांड, हत्याकांड हो गया और काला कानून, जिसे अंधा कानून कहते हैं, 1919 में, या राउलेट एक्ट जिसे कहते हैं, राउलेट एक्ट, इसके तहत क्या किया गया था? राउलेट एक्ट के तहत लोगों को केवल शक के आधार पर बंदी बनाया जा रहा था। इन सब
तमाम जो है विवादों के चलते महात्मा गांधी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। इसके तहत क्या हुआ, सभी विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़ दिया, वकीलों ने वकालत छोड़ दी और जो सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। इस प्रकार से यह असहयोग आंदोलन अब शुरू हो गया। तो महात्मा गांधी की देख रेख में चलाया जाने वाला यह प्रथम जन आंदोलन था। याद रखिएगा, यह कैसा आंदोलन था, प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन, जन आंदोलन से तात्पर्य है जिसमें संपूर्ण रूप से जनता चढ़ बढ़ करके भाग ले, इसको बोलते हैं जन आंदोलन। और यह आंदोलन व्यापक जनाधार था, अर्थात इसमें जनता का संपूर्ण रूप से सहयोग मिला। शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला। इसमें श्रमिक वर्ग की भी भागीदारी थी, इसीलिए इसको क्या कहा गया था, जन आंदोलन कहा गया था। आगे देखेंगे चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को माना जाता है, लेकिन यह घटना 4 फरवरी 1922 की रात को हुआ था। चौरी चौरा कांड के पीछे कारण क्या थे? ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा थाने में आग लगा दी गई थी, जिसमें थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। और ये जो हुआ था असहयोग आंदोलन के कारण हुआ था, क्योंकि असहयोग आंदोलन में जो भारतीय जनता थी वह अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं कर रही थी और इसमें सहयोग न करना लाजमी भी था, क्योंकि राउलेट एक्ट के तहत तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड से जनता आक्रोशित थी। इसलिए उसका जो परिणाम हुआ वह चौरी चौरा कांड से चुकता किया गया। अब चौरी चौरा कांड के बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और वापस लेना कुछ राजनीतिज्ञों के अनुसार सही नहीं था, क्योंकि जनता आक्रोश में थी और यदि चौरी चौरा कांड के समय असहयोग आंदोलन वापस न लिया गया होता तो शायद भारत का जो लड़ाई थी स्वतंत्रता आंदोलन की, उसका परिणाम कुछ और ही होता। लेकिन महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया, जिसके कारण कांग्रेस में कुछ मतभेद हो गया और स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में हुई। इसके संस्थापकों में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू थे और यह इलाहाबाद में हुआ। इसके परिणाम क्या हुए, तो ये जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, ये महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के वापस लेने के कारण ही ये स्थापना की जा रही है। अब इसके परिणाम क्या मिल रहे हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू को? मुंडी सरकार ने क्या किया, मुंडी मैन कमेटी गठित की। अब मुंडी मैन कमेटी जो गठित की गई वह 1919 के अधिनियमों की समीक्षा के लिए की गई, क्योंकि जो 1919 अधिनियम में द्वैध शासन बना था, इस द्वैध शासन से जनता का बहुत शोषण हो रहा था और द्वैध शासनों के दुष्परिणामों की जांच करने के लिए ही मुंडी मैन कमेटी बनाई गई थी। और इसके परिणाम स्वरूप और क्या हुआ, 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। यह सब स्वराज पार्टी के कारण ही हुआ कि ये अध्यक्ष बनाए गए। वाक्यूम सत्याग्रह। वाक्यूम सत्याग्रह 1924 से 1925 ईस्वी के बीच में था। इसके जो नेता थे टी.के. माधवन थे। इसके तहत क्या हुआ, दक्षिण भारत में यह आंदोलन दक्षिण भारत में केरल में हुआ था। अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश की मांग की गई और जो अछूत या जो शूद्र थे इनको सड़कों पर चलने नहीं दिया जाता था, तो इनके लिए क्या किया गया, अलग सड़क या अलग मार्ग का निर्माण किया गया। यहाँ तक व्यवस्था हो गई कि अलग मार्ग बनाना पड़ा और अछूत उस मार्ग का प्रयोग करते थे। तो ये था वाक्यूम सत्याग्रह। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में हुई। यह कानपुर में स्थापित हुई। इसके संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल तथा योगेश चटर्जी थे। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ। वर्तमान समय में सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया है और उसे काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया गया है। यह सहारनपुर लखनऊ लाइन पर 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा गया था। इस कांड में सम्मिलित क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल, इन्हें गोरखपुर फांसी दी गई। अशफाक उल्ला खां
इनको गिरफ्तार करके फैजाबाद फांसी दी गई। रोशन लाल, इनको नैनी अर्थात इलाहाबाद में फांसी दी गई। और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। अर्थात इन चारों क्रांतिकारियों को जो है काकोरी कांड में गिरफ्तार करके इन चारों जगहों पर फांसी दी गई थी। तो अक्सर करके ये परीक्षा में पूछा जाता रहता है कि किस क्रांतिकारी को कहाँ पर फांसी दी गई थी, तो अच्छे से याद रखिएगा इसको। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, इसकी स्थापना हुई 10 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में। संस्थापक थे इसके चंद्रशेखर आज़ाद। सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को हुई। ये सैंडर्स कौन थे, इनके बारे में देखेंगे। तो पुलिस अधीक्षक सैंडर्स, यह पुलिस अधीक्षक थे। इन्होंने 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के बहिष्कार, वह साइमन कमीशन जो 1927 में ब्रिटेन से चला था और 1928 में भारत पहुंचा था, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, अर्थात सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसका विरोध किया गया। और विरोध के समय लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज से घायल करवा दिया था इन्होंने लाठीचार्ज करवाया, जिससे लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई, जिसके कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो ये लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या पेशावर में की थी, अर्थात पाकिस्तान में की थी, जो वर्तमान समय पाकिस्तान है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, यह घटना 8 अप्रैल 1929 को हुई। यह केंद्रीय विधानसभा में खाली बेंचों पर बम फेंका गया था। किसके द्वारा फेंका गया था? भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय असेंबली बम कांड में इन दोनों लोगों पर मुकदमा चलाया गया। और ये जो कारण था कि इन लोगों ने बम क्यों फेंका था, इसमें था सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक। इस पर ध्यान का आकर्षित कराने के लिए इन लोगों ने बम फेंका था और खाली बेंचों पर बम फेंका गया था कि सरकार का ध्यान जो है इस पर आकर्षित हो और सार्वजनिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे। लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929 ईस्वी में हुआ। तो एक सूत्र याद रखिएगा, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, इसमें भय सूरा अर्थात भय से भगत सिंह, सू से सुखदेव और आ से राजगुरु, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था लाहौर षड्यंत्र मुकदमा में। और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। और जेल में ही जतिन दास की 64वें दिन भूख हड़ताल के कारण 13 दिसंबर 1929 को मृत्यु हो गई थी। चटगांव आमरी रेड, ये जो चटगांव आमरी रेड है यह पूर्वी बंगाल में स्थित है। चटगांव स्थान है और यहाँ पर क्रांतिकारियों ने जो है शस्त्रागार लूट लिए थे। यह समय 18 अप्रैल 1930 की है। इसके प्रमुख नेता सूर्य सेन थे। इन्हें मास्टर दा के नाम से जानते हैं क्योंकि ये पहले अध्यापक थे और अध्यापक के पद पर रहते हुए इन्होंने जो है क्रांतिकारियों के साथ हो लिया और एक क्रांतिकारी का रोल निभाए। इसमें 65 युवक युवतियों ने ब्रिटेन की भारतीय सेना अर्थात ब्रिटेन की सेना की वर्दी पहन करके जो है पुलिस शस्त्रागार पर 18 अप्रैल 1930 को कब्जा कर लिया। 12 जनवरी 1934 को सूर्यसेन को फांसी पर लटका दिया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसके संस्थापक एम.एन. राय हैं। इसकी स्थापना कानपुर में हुई थी और 26 दिसंबर 1925 को इसकी स्थापना हुई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। इसकी विशेषताओं को देखेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को भाकपा भी कहा जाता है। भारत का एक साम्यवादी दल है। इस दल की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई थी और एम.एन. राय इसके संस्थापक थे। पेशावर षड्यंत्र केस 1922
और 23 ईस्वी में हुआ। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी अभी स्थापित हुई है, इसी के 10 सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया था। इन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे कि ये भारतीयों को भड़का रहे हैं और भारतीयों को भड़का करके जो है अंग्रेज़ों पर अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए इन पर ये मुकदमा चलाया गया था। कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में हुआ। इसमें भी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव को रोकने के लिए एक षड्यंत्र चलाया गया था, ताकि जो कम्युनिस्ट पार्टी है भारत को बहुत जल्दी आज़ाद कराना चाहती थी। तो अंग्रेज़ों ने इनके प्रभाव को कम करने के लिए कानपुर में षड्यंत्र चलाया था। मेरठ षड्यंत्र केस यह 1929 से 1933 ईस्वी के बीच चला। इसमें भी क्या किया गया, 31 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मेरठ षड्यंत्र केस चलाया गया। अब देखेंगे इसमें कुछ बातें विशेष हैं कि जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, HF अंसारी प्रतिवादी की तरफ से पेश हुए, अर्थात सरकार ने जो मुकदमा चलाया था तो जिनको गिरफ्तार किया गया था उनके समर्थन में ये लोग जो है शामिल हुए थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना अक्टूबर 1934 में हुई। यह जो है मुंबई में स्थापित की गई। इसके संस्थापकों में थे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मार्च 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की। अब सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना क्यों कर रहे हैं, इसके विषय में जानेंगे। मार्च 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है, अधिवेशन से इस्तीफा देने के बाद इस अधिवेशन में क्या हुआ, महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया को अधिवेशन में खड़ा किया था और इस अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को इन्होंने हरा दिया और ये दोबारा जो है अध्यक्ष चुने गए, क्योंकि इसके पहले 1938 में हरिपुरा गुजरात में ये अध्यक्ष चुने गए थे और ये दोबारा यहाँ चुने गए। तो महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और नर्मदा नदी के तिलवारा घाट के पास स्थित त्रिपुरी में 1939 में यह कांग्रेस का 52वां अधिवेशन आयोजित हुआ था। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने महात्मा गांधी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारामैया को 203 वोटों से हराकर दूसरी बार कांग्रेस का अध्यक्ष का पद हासिल किया था। तो मतभेद होने के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इस प्रकार से कांग्रेस में मतभेद हो गया था। भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना 1939 में हुई। इसकी स्थापना बंगाल में हुई थी। इसके संस्थापक एन दत्त मजुमदार थे। आगामी प्रश्नों को अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।